अमिताभ का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर हुआ था। हरिवंश जी के पूर्वज उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतापगढ़ जिले से थे। तेजी बच्चन लायलपुर पंजाब के सिख खत्री परिवार से थी। अमित जी का एक छोटा भाई अजिताभ है जो उनसे 5 साल छोटा है। अमित जी के माता पिता शुरू में उनका नाम इंकलाब रखने वाले थे, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंकलाब जिंदाबाद से प्रेरित था। अमिताभ नाम कवि सुमित्रा नंदन पंत ने सुझाया था। अमिताभ का अर्थ है शाश्वत प्रकाश। उनका उपनाम श्रीवास्तव था, लेकिन जाति व्यवस्था का विरोध करने वाले अमिताभ के पिता ने उपनाम बच्चन अपनाया। बच्चन का मतलब है बच्चे जैसा। उनके पिता की 2003 में और उनकी मां की 2007 में मृत्यु हो गई। अमित जी की माध्यमिक शिक्षा इलाहाबाद के बॉयज हाई स्कूल और नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में हुई। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से 1962 में साइंस की डिग्री प्राप्त की। अभिनेता बनने से पहले वो राजीव गांधी और संजय गांधी के मित्र थे। बच्चन परिवार नेहरू गांधी परिवार के बहुत करीब था। अमित जी ने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में न्यूज रीडर की भूमिका के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनकी आवाज की वजह से वो ऑडिशन में रिजेक्ट हो गए। अमित जी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1969 में फिल्म भुवन शोम में वॉइस नैरेटर के रूप में की थी। उनकी पहली अभिनय भूमिका फिल्म 7 हिंदुस्तानी में 7 नायकों में से एक थी। इसके बाद 1971 की आनंद आई, जिसमें उन्होंने राजेश खन्ना के साथ अभिनय किया। उनकी भूमिका ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। इसके बाद परवाना और रेशमा और शेरा सहित कई फिल्में आई। उन्होंने 1972 में कॉमेडी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अभिनय किया, जो मध्यम रूप से सफल रही। इस शुरुआती दौर में उनकी कई फिल्में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। माला सिन्हा के साथ उनकी एकमात्र फिल्म 1972 की संजोग भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। उन्हें एक फ्लॉप न्यू कमर के रूप में देखा जाता था, जिनकी 30 साल की उम्र तक 12 फिल्में फ्लॉप हुई थी और केवल 2 सफलताएं मिली, और वो थी बॉम्बे टू गोवा और आनंद। बच्चन की खोज जल्द ही पटकथा लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने की। सलीम खान ने जंजीर की कहानी और पटकथा लिखी। जावेद अख्तर सह लेखक के रूप में और प्रकाश मेहरा निर्देशक के रूप में आए। हालांकि वे एंग्री यंग मैन भूमिका के लिए एक अभिनेता को खोज रहे थे। उस समय ये भूमिका इंडस्ट्री में प्रचलित रोमांटिक हीरो के खिलाफ होने के कारण कई अभिनेताओं ने इसे ठुकरा दिया था। सलीम खान के अनुसार जंजीर के लिए अमिताभ ही आदर्श कास्टिंग थे। जंजीर ने अमिताभ को एंग्री यंग मैन के रूप में स्थापित किया। ये फिल्म बहुत सफल रही और वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इसके बाद सलीम जावेद ने मुख्य भूमिका के लिए बच्चन को ध्यान में रखते हुए कई पटकथाएं लिखी और उन्हें अपनी बात की फिल्मों के लिए कास्ट करने पर जोर दिया। अमिताभ का मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा और यश चोपड़ा के साथ लंबा और सफल जुड़ाव रहा। सन 1973 वो वर्ष था जब उन्होंने जया भादुरी से शादी की। उनकी शादी 3 जून 1973 को हुई और उनके 2 बच्चे हैं, अभिषेक और श्वेता। वे कई फिल्मों में एक साथ दिखाई दिए, जैसे अभिमान, जो उनकी शादी के 1 महीने बाद ही रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। बाद में बच्चन ने फिल्म नमक हराम में राजेश खन्ना के साथ विक्रम की भूमिका निभाई। उनकी सहायक भूमिका ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। 1974 में रोटी कपड़ा और मकान में सहायक भूमिका निभाने से पहले बच्चन ने कुंवारा बाप और दोस्त जैसी फिल्मों में अतिथि भूमिकाएं निभाई थी।
इसके बाद बच्चन ने फिल्म मजबूर में प्रमुख भूमिका निभाई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। 1975 में उन्होंने कॉमेडी फिल्म चुपके चुपके और क्राइम ड्रामा फिल्म फरार से लेकर रोमांटिक ड्रामा मिली तक विभिन्न प्रकार की फिल्म में अभिनय किया। ये वो वर्ष था जब बच्चन ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाने वाली 2 फिल्मों में अभिनय किया। दोनों ही सलीम जावेद द्वारा लिखी गई थी। पहली फिल्म दीवार थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दूसरी 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई शोले थी, जो उस समय भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। 1976 में उन्हें यश चोपड़ा द्वारा रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा कभी कभी में कास्ट किया गया। उसी वर्ष उन्होंने हिट फिल्म अदालत में पिता और पुत्र की डबल रोल भूमिका निभाई। 1977 में उन्होंने अमर अकबर एंथोनी में अपने प्रदर्शन के लिए अपना पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। उस वर्ष उनकी अन्य प्रमुख हिट फिल्मों में परवरिश और खून पसीना शामिल है। 1978 को बॉक्स ऑफिस पर उनका सबसे सफल वर्ष माना जाता है, क्योंकि उसी वर्ष उनकी सभी 6 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और वो थी मुकद्दर का सिकंदर, त्रिशूल, डॉन, कस्मे वादे, गंगा की सौगंध और बेशरम। 1979 में बच्चन ने सुहाग में अभिनय किया, जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। उसी वर्ष उन्हें मिस्टर नटवरलाल और काला पत्थर जैसी फिल्मों के साथ व्यावसायिक सफलता मिली। उन्होंने पहली बार फिल्म मिस्टर नटवरलाल में एक गाना गाया। 1980 की फिल्म दोस्ताना बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। 1981 में उन्होंने यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला में अभिनय किया। इस अवधि की अन्य सफल फिल्मों में राम बलराम, शान, नसीब, लावारिस, कालिया, याराना, बरसात की एक रात और शक्ति शामिल है। 1982 में उन्होंने सत्ते पे सत्ता और देश प्रेमी में डबल रोल की भूमिका निभाई, जो नमक हलाल, खुद्दार और बेमिसाल जैसी मेगा हिट फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 1983 में उन्होंने महान में ट्रिपल रोल की भूमिका निभाई, जो उनकी पिछली फिल्मों की तरह सफल नहीं रही। उस वर्ष के दौरान अन्य रिलीजों में नास्तिक और पुकार शामिल थी, जो हिट थी, और अंधा कानून एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 1984 से 1986 की फिल्में शराबी, मर्द, गिरफ्तार और आखिरी रास्ता भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 26 जुलाई 1982 को फिल्म कूली के लिए पुनीत इस्सार के साथ एक फाइट सीन को फिल्माते समय बच्चन की आंत में एक घातक चोट लग गई थी। बच्चन अपने स्टंट खुद कर रहे थे और एक सीन में उन्हें पहले एक मेज पर और फिर जमीन पर गिरना था। हालांकि जैसे ही वो मेज की ओर कूदे, मेज का कोना उनके पेट से टकराया और उनकी प्लिया फट गई, जिससे काफी खून बह गया और वे कई महीनों तक अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार रहे। जिस अस्पताल में वो भर्ती थे, उसके बाहर उनके शुभचिंतकों की लंबी कतारें थी और पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। ये फिल्म 1983 में रिलीज हुई थी और उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। बाद में उन्हें माइस्थेनिया ग्रेविस का पता चला और उनकी बीमारी ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर महसूस कराया और उन्होंने फिल्में छोड़कर राजनीति में उतरने का फैसला किया। 1984 में बच्चन ने अभिनय से ब्रेक ले लिया और पारिवारिक मित्र राजीव गांधी के समर्थन में राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने 8वीं लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एच.एन. बहुगुणा के खिलाफ इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ा और भारतीय चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की। इसके बाद उनके परिवार पर बेबुनियाद आरोप लगाए, जिससे बच्चन ने जुलाई 1987 में अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया।
उनके भाई अजिताभ बच्चन ने 1990 में बोफोर्स भुगतान से उनका नाम जोड़ने के लिए स्वीडिश समाचार पत्र डेगेंस नेटर पर मुकदमा दायर किया और यूनाइटेड किंगडम में हर्जाना जीता। 1984 से 1987 तक राजनीति में 3 साल काम करने के बाद बच्चन 1988 में फिल्मों में लौट आए। उन्होंने शहंशाह में भूमिका निभाई जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। हालांकि उनकी वापसी के बाद उनकी स्टार पावर कम होने लगी क्योंकि जादूगर, तूफान और मैं आजाद हूँ जैसी उनकी बाद की सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इस अवधि के दौरान उन्हें के.सी. बोकाडिया की आज का अर्जुन और मुकुल आनंद की हम के साथ सफलता प्राप्त हुई, जिसके लिए उन्होंने अपना तीसरा फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। लेकिन ये गति अल्पकालिक थी और बॉक्स ऑफिस पर उनकी असफलताओं का सिलसिला जारी रहा। 1990 की फिल्म अग्निपथ के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 1992 में खुदा गवाह की रिलीज के बाद बच्चन 5 साल के लिए अर्ध सेवानिवृत्ति में चले गए। 1994 की इंसानियत के बाद बच्चन 5 वर्षों तक किसी भी नई रिलीज में दिखाई नहीं दिए। उन्होंने 1996 में अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड ABCL की स्थापना की। कंपनी के लॉन्च होने के तुरंत बाद इसके द्वारा निर्मित पहली फिल्म तेरे मेरे सपने थी जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 1997 में बच्चन ने ABCL द्वारा निर्मित फिल्म मृत्युदाता से अभिनय में वापसी का प्रयास किया। हालांकि मृत्युदाता गंभीर रूप से फ्लॉप रही। ABCL 1996 में मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का मुख्य प्रायोजक था, लेकिन उसे लाखों का नुकसान हुआ। कंपनी कर्ज में डूब गई और दिवालिया हो गई। बाद में बच्चन भी लगभग दिवालिया हो गए। बच्चन के पुराने मित्र अमर सिंह ने इस संकट के दौरान उनकी मदद की। इसके बाद बच्चन ने समाजवादी पार्टी का समर्थन करना शुरू कर दिया। जिस राजनीतिक दल से अमर सिंह जुड़े थे, जया बच्चन उस समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई और राज्यसभा में सांसद के रूप में पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। 1998 में बच्चन ने अपने अभिनय करियर को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और उन्हें बड़े मियां, छोटे मियां और मेजर साहब के साथ व्यावसायिक सफलता मिली। 1999 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, सूर्यवंशम, लाल बादशाह और कोहराम, और तीनों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 2000 में बच्चन यश चोपड़ा की हिट फिल्म मोहब्बतें में दिखाई दिए। इसके बाद अन्य हिट फिल्में आई जिनमें एक रिश्ता, दी बॉन्ड ऑफ लव, कभी खुशी कभी गम और बागबान शामिल है। एक अभिनेता के रूप में उन्होंने कई तरह के किरदार निभाना जारी रखा, जैसे कि अग्स, आंखें, कांटे, खाकी और देव। 2005 की संजय लीला बंसल की ब्लैक ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उनका दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। उन्होंने अपने बेटे अभिषेक के साथ बंटी और बबली, सरकार और कभी अलविदा ना कहना फिल्मों में अभिनय किया, जो सभी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 2006 और 2007 की शुरुआत में उनकी रिलीज फिल्में बाबुल, एकलव्य और निशब्द थी, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रही। मई 2007 में उनकी 2 फिल्में चीनी कम और शूट आउट एट लोखंडवाला रिलीज हुई और ये दोनों ही सफल रही। उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म शोले का रीमेक राम गोपाल वर्मा की आग थी, जो फ्लॉप साबित हुई। फिल्म पा, जो 2009 के अंत में रिलीज हुई थी, इसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का तीसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। 2010 में उन्होंने कंधार के माध्यम से मलयालम फिल्म में डेब्यू किया। 2011 में उन्होंने बुड्ढा होगा तेरा बाप में एक वृद्ध गैंगस्टर की भूमिका निभाई। 2015 में उन्होंने पीकू में पुरानी कब्ज से पीड़ित एक क्रोधी पिता की भूमिका निभाई, जो 2015 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी।
इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए चौथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 2016 में कोर्टरूम ड्रामा फिल्म पिंक में दिखाई दिए, जिसे बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता मिली। उन्होंने 2018 की एक्शन एडवेंचर फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में आमिर खान के साथ काम किया। 2022 में उन्होंने 5 फिल्में की: झुंड, रनवे 34, ब्रह्मास्त्र, पार्ट 1 शिवा, गुड बाय और ऊंचाई। अमिताभ बच्चन पहले भारतीय अभिनेता है जिनकी मोम की प्रतिमा प्रसिद्ध मदाम तुसाद लंदन संग्रहालय में लगी। नवंबर 2023 में बच्चन ने जू स्थित अपना बंगला प्रतीक्षा अपनी बेटी श्वेता को उपहार में दे दिया था। अमिताभ बच्चन को सन 2001 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया है और 2019 में कला के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के से सम्मानित किया है। मिमिक्री टीवी उनकी अच्छी सेहत की शुभकामना करते हुए उनके फिल्मी सफर को सलाम करता है।